कंप्यूटर का आपका कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर फर्स्ट है कंप्यूटर का परिचय। मीन इंग्लिश में आप इसको इस तरह समझ सकते हो, इंट्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम कंप्यूटर के जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि डाटा क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, या फिर कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के क्या क्या वर्क होते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिया गया है क्या क्या हमको पढ़ना है। कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, मीन कंप्यूटर का क्या क्या जनरेशन आया, कंप्यूटर का वर्गीकरण, मीन हमको कैसे कंप्यूटर को डिफरेंशिएट किया गया है, किस प्रकार उसको बांटा गया है, किसके आधार पे, किस वर्ग के आधार पे, स्पीड के आधार पे, कंप्यूटर की संरचना कैसी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ये जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, फर्स्ट नंबर चैप्टर के आपके कंप्यूटर के, इन सब टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। ये सब सब टॉपिक्स हैं, इनके अंदर भी आपको और भी जो है अल्टरनेटिव टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। अल्टरनेटिव टॉपिक्स मतलब और भी स्मॉल, छोटे छोटे सब डिवाइडेड टॉपिक्स। ओके, सबसे पहले हमको जानना है कंप्यूटर के बारे में कि बेसिकली कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर जब आप पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर का आपका जब चैप्टर है तो कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो आप कंप्यूटर के ही डिफिनेशन के बारे में सबसे पहले तो आपको पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए। तो एक बार मैं आपको बुक के साथ पढ़ा दे रहा हूँ, बुक के द्वारा मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ईजिली लैंग्वेज में समझाऊंगा एंड हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी और पढ़ाने का जो है प्रोसेस इस प्रकार है। तो देखो, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कंप्यूटर शब्द से हुई थी। ठीक है, कंप्यूटर शब्द से हुई थी जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर एक बड़े पैमाने पर गणना करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डाटा को प्रोसेस, संग्रहित अथवा प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखो चलो आओ अब हम समझते हैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू कि बेसिकली ये है क्या कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्क क्या है। कंप्यूटर का आप डिफिनेशन, आपको किसी ने पूछ लिया कि कंप्यूटर के बारे में बताओ कुछ, तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। एक एक टॉपिक्स को इतना अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ आपको कि आप एक बार बस वीडियो देखिए कंप्लीट, उसके बाद आपको कुछ भी इधर उधर देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बेसिकली कंप्यूटर का आपको मैंने पहली बात तो एक बुक का लैंग्वेज बता दिया, बुक का एक डिफिनेशन बता दिया। अब आप अपने लैंग्वेज समझिए। कंप्यूटर जो है उसको लैटिन भाषा कंप्यूटर से जो है शब्द से लिया गया। ठीक है, लैटिन भाषा आपको पता ही होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में किसी शब्द का लैटिन भाषा इससे ये था, लैटिन नाम ये है वो है, तो आपने इसको इसके बारे में नॉलेज होगा, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। कंप्यूटर का वर्क क्या होता है? कंप्यूटर का वर्क होता है गणना करना। गणना करना मीन कैलकुलेशन एंड भी बहुत सारे वर्क होते हैं। ठीक है, तो यह कंप्यूटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ये हमारे डाटा पे, वर्क ऑन डाटा, कंप्यूटर डाटा पे वर्क करता है, प्रोसेस करता है, प्रोग्राम करता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, ओवरऑल कंप्यूटर का डिफिनेशन ये है कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा कंप्यूटर से लिया गया था जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है, जो हमारे डाटा पे वर्क करता है, प्रोसेस करता है, प्रोग्राम करता है और जो भी इंस्ट्रक्शन रहता है वो फॉलो करता है। ये हो गया हमारा कंप्यूटर का डेफिनेशन। अब आपको बेसिकली इतनी चीज़ें तो कंफर्म हो गई होगी कि क्या होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है। आप बुक से भी देख सकते हो, इसलिए मैंने आपको हेडिंग बाय हेडिंग चीज़ें भी समझा दी है। तो कंप्यूटर के बारे में आपको इतनी नॉलेज हो गई है इसके डेफिनेशन के बारे में, तो अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और भी जो है अच्छी अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन आपको, और भी जो है इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर शब्द शब्दावली में प्रयोग होने वाले कुछ टर्म। टर्म मीन मैंने जैसे आपको डिफिनेशन बताया, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो है प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, प्रोसेस, संग्रहित, प्रदर्शित। ये सब आपके लिए वर्ड जो है वो थोड़ा सा न्यू होगा। न्यू होगा क्योंकि अभी तक आपने इसके पहले इसके बारे में ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर इन्फॉर्मेशन है, इस वर्ड का मीनिंग आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है कि हमारा डाटा क्या होता है। ठीक है, डाटा। ठीक है,
तो डाटा क्या होता है? यह तथ्यों अथवा सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह होता है, जैसे नंबर, टेक्स्ट आदि। डेटा क्या हो गया? अब जैसे आप अपना एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। एग्जांपल क्या लेना है आपको? आपका नेम हो गया, आपका नेम, ठीक है। नेम, कॉलेज, आप कहाँ पढ़ते हो, एक्स वाई जेड, कॉलेज का नेम एक्स वाई जेड समथिंग, रोल नंबर एक्स वाई जेड, डेट ऑफ बर्थ एक्स वाई जेड। तो ये सब आपका क्या हो गया? ये सब हो गया आपका एक प्रकार का डेटा। यही हमारा क्या होता है? डेटा होता है। डेटा मीन क्या होता है? अव्यवस्थित क्रम में हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन मिली होती है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है, वो हमारी डेटा के अंतर्गत आती है। देखो यहाँ पे आपको किताब लैंग्वेज में आपको क्या कहा गया है? डाटा जो होता है तथ्यों अथवा सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह होता है, जैसे टेक्स्ट, नंबर आदि। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं? डेटा। डेटा को आपको समझ में आ गया होगा, अपनी लैंग्वेज में आप समझ लो कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन, वो सब डाटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। डाटा के अंदर आपका नंबर, टेक्स्ट, अल्फाबेट, ये सभी चीजें होती हैं, ठीक है। अब सेकेंड टर्म है हमारा, सेकेंड इसमें डिफिनेशन है, सेकेंड टॉपिक है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग को आपको थोड़ा सा मैं डिटेल्स में समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं एक ऐसे टर्म में समझाता हूँ कि आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएं अच्छी तरीके से। प्रोसेसिंग से पहले थोड़ा सा आप प्रोसेस पे ध्यान देना। प्रोसेस, प्रोसेस आपने इससे पहले वर्ड ये सुना भी होगा कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस क्या होता है कि जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, वो सब हमारे क्या होती हैं? वो सब हमारी प्रोसेस के अंतर्गत आती है। वैसे ही प्रोसेसिंग जो है वो प्रोसेस से मिलकर के बना है। तो हमारा जो डाटा होता है और जो हम इंफॉर्मेशन या फिर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, वो कंप्यूटर उस पर वर्क करता है प्रोसेस के अंतर्गत, ठीक है। तो जो प्रोसेस करता है वही प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है? यह सूचना में परिवर्तित करने के लिए डाटा पर किए गए कार्यों का क्रम है, ठीक है। तो जैसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं या फिर कोई भी चीज़ें ऐड करते हैं कंप्यूटर में, तो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। एक वर्क होता है, वही प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। थर्ड नंबर टॉपिक है इसमें हमारा इंफॉर्मेशन मीन सूचना। सूचना क्या होता है? जब डाटा को उपयोगी बनाने के लिए इसे व्यवस्थित, संगठित तथा संचरित किया जाता है, तब प्राप्त डाटा सूचना कहलाती है। सूचना क्या होती है? इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। जैसे इससे पहले हमारे पास जो डेटा मिल रहा था वो क्या था? डाटा क्या होता है? डाटा क्या होता है आपको मैंने इससे पहले बताया था डेफिनेशन कि डेटा में क्या होता है कि आपका पूरा रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल मीन कुछ भी जो है न क्रम में होता है न कुछ भी होता है, ठीक है। तो डाटा जो हमारा होता है वो जो होता है रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल मीन कि ये कुछ भी इसमें चीज़ें जो होती हैं वो क्रम में नहीं होती हैं, कुछ भी चीज़ें जो होती है अच्छी नहीं होती हैं, मीन ये हमारा टोटल रॉ मटेरियल होता है। तो जो हमारा आपका सूचना होता है, इंफॉर्मेशन होता है, तो सूचना या फिर इंफॉर्मेशन, इसमें हमारा जो होता है वो डाटा पूरी तरह से उस पे वर्क किया जाता है, ठीक है। उसको अच्छी तरीके से सेटअप किया जाता है, अच्छी तरीके से फीड किया जाता है। जैसे देखो अब किसी एक स्टूडेंट्स का डेटा या फिर एक स्टूडेंट का सूचना हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या क्या हो सकता है? नेम हो सकता है, ठीक है। क्लास हो सकता है, स्कूल का नाम हो सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ एड्रेस हो सकता है, उसके साथ साथ फादर्स का नेम हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशन वो क्या है? एक लाइनअप में है, एक स्टेप बाय स्टेप है, सब कुछ आपको देखने में अच्छा लग रहा है। तो ये सब किसके अंदर आता है? ये सब आता है सूचना के अंतर्गत, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। मैं आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझा रहा हूँ। उसके बाद है अगला टॉपिक इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या होता है? आप अपने दैनिक जीवन में इसको यूज करते हो। जैसे आप किसी को भी कोई काम करने से पहले कुछ उनको रूल रेगुलेशन समझाते हो, ठीक है, कि आपको ऐसे करना है, ऐसे ये काम करना है, कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है इसे। तो ये सभी जो है इंफॉर्मेशन, ये सभी
जो है इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को भी देते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश। तो जैसे हम यूजर द्वारा यूजर द्वारा कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर को दिए गए कमांड्स इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हम कंप्यूटर को कोई काम करने से पहले या फिर कोई काम करने के लिए जो कमांड देते हैं, जो रूल उनको फॉलो कराते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें ये काम ऐसे करना है आप कंप्यूटर को, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? वो सब इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है। लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, इस लेक्चर नंबर फर्स्ट का, प्रोग्राम। दैट व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम जो होता है इंस्ट्रक्शन में निर्देश का समूह होता है, ठीक है, जो कार्य करने के क्रम में कंप्यूटर को दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रोग्राम होता है वो इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है, मतलब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो प्रोग्राम कहलाते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मुझे आप सभी को बेसिक इंट्रोडक्शन ही देना था अबाउट दिस चैप्टर एंड फर्स्ट टॉपिक कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर का परिचय हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। आपको अगर कुछ भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, क्योंकि आपने अभी इसको जस्ट स्टार्ट किया हुआ है। तो थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की सूचनाओं, कंप्यूटर की भाषा को समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बट हाँ, आप एक दो क्लास, तीन चार क्लास एक साथ लोगे एंड चीज़ें समझोगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगी, क्योंकि आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इन सभी चीज़ों को अपने मोबाइल में भी इन सब चीज़ों को आप यूज़ करते हो। तो बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो कंप्यूटर का मैंने आपको बताया है फर्स्ट लेक्चर में कि क्या होता है डेफिनेशन। कंप्यूटर जो होता है लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ये जो होता है बड़े पैमाने पर गणना करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ये डाटा को ग्रहण करता है, मीन रिसीव करता है, तथा सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के अनुसार किसी भी परिणाम के लिए डाटा को प्रोसेस करता है, उसके बाद उसको संग्रहित करता है और प्रदर्शित करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या होता है? नंबर, टेक्स्ट, ये सब सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह होता है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस जो होता है कि जब सूचनाओं में परिवर्तित करने के लिए डाटा पर किए गए कार्यों का क्रम होता है। मतलब कोई भी डाटा पे जैसे हम वर्क करते हैं कि डाटा हमको देखने में अच्छा लगे, सब चीज़ें अच्छे से क्रम, तो उसमें जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं वो प्रोसेसिंग के अंदर आती है। सूचना जो होता है कि जब हम डाटा को किसी वर्क के लिए यूज़ करते हैं, उपयोग में किसी काम में लेने के लिए यूज़ करते हैं, उसको उस तरीके से उपयोगी बनाते हैं अच्छी तरीके से व्यवस्थित क्रम में, तो वो हमारा सूचना होता है डाटा, ठीक है। तो निर्देश अगला टॉपिक था। इसमें इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जब जब यूजर द्वारा कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर को जो कमांड दिया जाता है वो हमारा इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है। लास्ट टॉपिक था हमारा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है? यह निर्देशों का समूह होता है जो कार्य को करने में कंप्यूटर को कार्य करने के क्रम में कंप्यूटर को दिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम इज ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट जो है आपका लेक्चर नंबर सेकेंड में यहाँ से स्टार्ट होगा कंप्यूटर की विशेषताएं, कि हाँ कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्यों हम कंप्यूटर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो क्या क्या विशेषताएं हैं, एंड आगे है कंप्यूटर की क्या क्या लिमिटेशन है, कि इसके आगे क्या क्या वर्क नहीं कर सकता है कंप्यूटर, क्योंकि कुछ लिमिटेशन सभी की होती हैं। सो बेसिकली ये सभी चीज़ें हैं। और सिलेबस का वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको अपलोडेड किया हुआ था, तो आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिसमें आपको सारी चीज़ें मैंने बताई थी, कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको इन सब चीज़ों। तो बहुत ही अच्छी तरीके से क्रैश कोर्स होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो न्यू बैच स्टार्ट हो गया, ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के जो भी कमेंट्स हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी आप सभी की फीडबैक है, वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी पढ़ सकें और कुछ सीख सकें, ठीक है। एंड न्यू बैच स्टार्टेड हो गया है, आप ज्वाइन भी हैं। सो नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे जो टाइम आपको दिया गया है डेली आपको चैनल पर लाइव मिलेगा। और भी स्टूडेंट्स को जोड़ना, पहुंचाना इन वीडियो को आपका वर्क है, तो इस पे आप सभी जरूर से फोकस करिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।